तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2023-24 के लिए विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपकी भी कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय में सप्लीमेंट्री आई है तो आप सब लोग इस पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझाने वाला हूँ कि आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पेपर किस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो चलो जानते हैं कि आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र आपका परीक्षाओं में किस प्रकार का आने वाला है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित होने वाली है उसका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2023-24 का आपका ये सप्लीमेंट्री का पेपर है जो कि विज्ञान विषय का है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा और आप सब लोग इस पेपर को पूरा देख लीजिएगा ताकि आप सब लोगों को प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके कि आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर किस प्रकार का आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपकी सप्लीमेंट्री की परीक्षा आ चुकी है, जिससे कि अब इस बार आप लोग सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में अच्छे से पास हो सको। तो चलो जानते हैं कि आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर किस प्रकार का होगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। पूरा का पूरा पेपर आज हम यहाँ पर हल करके देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर को, ताकि आप सब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार का पूरा पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आज मैं यहाँ से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में इसमें से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा। अब चलो समझते हैं इसको एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ठोस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर भी आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आवोगार्दो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है जे थॉमसन ने की थी। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको त्वरण कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं स्थैतिक जड़त्व के कारण ऐसा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखो 72 किलोग्राम होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ पर आपको लिख देना, शुष्क बर्फ के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख लें, इसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको शुष्क बर्फ लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, कोलाइड, कोलाइड, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। तो देखो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखा है AlCl3। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी ऊतक जिम्मेदार होता है। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। किसी वस्तु का भार उसके जड़त्व की माप है। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे जोड़ी देखने को मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 3 में आपको जोड़ी दी गई है, तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लीजिएगा। पहला देखते हैं, अत्यधिक संपीड़िता। तो देखो ये किस में होती है, ये होती है अत्यधिक संपीड़िता गैस में। ब्रोमीन की जोड़ी मिल जाएगी अधातु से।
कैल्शियम और आर्गन की जोड़ी मिल जाएगी संबारिक से, लाइसोसोम की जोड़ी मिल जाएगी आत्मघाती तेली से, और फ्लोएम की जोड़ी मिल जाएगी भोज्य पदार्थों का संवेदन से, स्थितिज ऊर्जा की जोड़ी शून्य से, गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग mgh, माइक्रोफोन की जोड़ी मिलेगी श्रवण सहायक युक्ति से। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसका मिलान कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। तो चलो अब देखते हैं कि एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर आपको किस प्रकार से देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दाब का मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दाब का मात्रक होता है पास्कल। यहाँ से आपको लिख लेना, क्या लिखना, पास्कल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था। उसके बाद में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम। तो देखो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो इनको पादप ऊतक कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक के ई इज इक्वल टू 1/2 mv², इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में मसाले वाली दो फसलों के नाम। तो देखो धनिया मिर्ची यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपकी परीक्षाओं में। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए, जैसे कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, नीचेपन किसे कहते हैं, आसवान विधि क्या है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के पेपर में पूछे जा सकते हैं। और ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना, ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल आपकी परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमी आपको लिखनी है, संयोजकता किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं, रक्त के कार्य आपको बताने हैं। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, जैसे कि फ्लोएम और जाइलम में अंतर आपको बताने हैं, एक समान गति किसे कहते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर आपको बताना है। उसके बाद में देखो न्यूटन का गति संबंधी नियम आपको देना है। और उसके बाद में इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के, आपकी जो पूरक परीक्षा है उसके पेपर में आप लोग इनको लिख कर आ सकें। जी हाँ, अगर आपके पास में आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर भी रखे हो तो उनमें से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको आप लोग अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो। और मैं तो ये कहूँगा कि 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन भी आप लोग सभी याद कर लो, क्योंकि अगर आपने 2 पेपर भी लगा लिए ना, जो अभी आपका जो वार्षिक का हुआ था वो वाला पेपर, और एक जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला पेपर, तो इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखो आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी के सभी मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग इसको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में भी अच्छे से लिख कर आ जाओगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।